हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं समझाएगा या नहीं पढ़ाएगा। हाँ, ये है कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो या किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको दोबारा कवर कर दिया जाएगा। और ये जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इस चैप्टर को शुरू से स्टार्टिंग से आप देखिए, बेहद आसान लगेगा आपको ये चैप्टर। अदरवाइज ये इस चैप्टर में कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बीच बीच में बताए जाएंगे जो आपको कभी नहीं भूलेगा। और कुछ फार्मूले ऐसे भी हैं जिनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस बिल्कुल आप डेफिनेशन अगर याद है तो फार्मूला भी आपका क्लियर है। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हमारा सेकंड है वो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो जो चीज़ें पढ़नी है सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। चैप्टर है वैद्युत, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत क्या है, इसके बारे में पिछले चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिला है। अब यहाँ पर विभव एक्स्ट्रा शब्द आया था। ठीक है, यानी जो हमको इसमें नया जानना है वो वैद्युत विभव के बारे में जानना है। ठीक है, वैद्युत विभव क्या चीज़ है। अब विभव से संबंधित विभवांतर भी है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों चीज़। उसके बाद वहाँ पे बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते थे। यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण हमें क्या करना है, वैद्युत विभव पढ़ना। पिछले चैप्टर में हमने जो भी चीज़ें तीव्रता के लिए की हैं वो चीज़ें इस चैप्टर में वैद्युत विभव के लिए करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वहाँ पे हमने तीव्रता पढ़ी थी, यहाँ पे हमको क्या करना है, वैद्युत विभव पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका प्रीवियस चैप्टर से काफ़ी मिलता जुलता चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मिलता है। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ हम लोग तीव्रता निकालते थे, यहाँ पर विभव निकालना है। बहुत से आवेशों के कारण वहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये एक्स्ट्रा पढ़ना है। विभव प्रवणता, ये भी अलग पढ़ना है। तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये कभी कभी 3 नंबर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एक समानवाह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, फिर उसको अगर रोटेट करते हैं, भाई किसी भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अगर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स के अगेंस्ट अगर हम उसको घुमाएंगे तो घुमाने के लिए हमको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। वही एनर्जी उसमें कितना स्टोर होगी, यानी घुमाने के लिए हमको टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, ये इसी चीज़ को यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर वैद्युत धारिता के बारे में पढ़नी है। गोलीय चालक की धारिता, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशित चालकों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो एक चालक से दूसरे चालक पर कितनी ऊर्जा ट्रांसफ़र हुई, या जोड़ने से पहले उसका विभव कुछ अलग रहा होगा, इसका कुछ अलग रहा होगा, जोड़ने के बाद दोनों का कॉमन विभव कितना हो गया। और ऐसी सिचुएशन में एनर्जी जब आवेशित चालक से दूसरे चालक पर ट्रांसफ़र होती है तो इसके दौरान क्या आवेश में थोड़ा बहुत ह्रास होता है या लॉस होता है, वो चीज़ सारी चीज़ यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर उसके बाद जानेंगे संधारित्र के बारे में। परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत किस तरीके से समान संधारित्र को इफेक्ट करता है, ये भी हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक जो है वो किस तरीके से कैपेसिटर को इफेक्ट करता है, ये भी यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको। संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्रों का समायोजन, एक संधारित्रों का समायोजन शायद आप लोग क्लास 11th में पढ़े रहे होंगे या नहीं पढ़े रहे होंगे, क्लास 10th में ज़रूर पढ़े रहे होंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, तो कुछ उसी तरीके से संधारित्रों का भी संयोजन है, लेकिन संधारित्र और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं। अगर प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्टली R1 + R2 + R3 ऐसे जुड़ जाता है, लेकिन अगर संधारित्र अगर हमारे श्रेणी क्रम में है तो 1/C1, 1/C2, 1/C3 इस तरीके से जुड़ता है। और अगर पैरेलल में है तो C1 + C2 + C3 इस तरीके से जुड़ता है। यानी जैसा हम कक्षा 10 में पढ़े हुए थे
प्रतिरोधों का संयोजन, उसी का जस्ट रिवर्स पढ़ना है। यानी वहाँ पे जो समांतर में होता है फार्मूला, वहाँ यहाँ पे श्रेणी क्रम में अप्लाई होगा, और वहाँ पे जो श्रेणी क्रम का फार्मूला है उसमें पैरेलल में अप्लाई होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कक्षा 10 पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। अगला है संधारित्रों के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, प्लेटों के बीच में कुछ वैद्युत क्षेत्र भी अप्लाई होता है, और उसमें कितनी ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इस चैप्टर के बारे में हमको पढ़नी है। तो अब सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वैद्युत विभव क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब क्या है कि कोई धन आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है, यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं अनंत है। ठीक है, अब अनंत से परीक्षण आवेश को Q0 लिखते हैं, और ये धन आवेश होता है। इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आएंगे तो जहाँ तक वैद्युत क्षेत्र नहीं काम कर रहा वहाँ तक आसानी से आएगा, लेकिन जैसे वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएगा यानी इसके एरिया में आएगा तो ये वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा यानी बल लगाएगा। ठीक है, और ये बल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस डायरेक्शन में मान लो वैद्युत क्षेत्र है, तो जब इसको इधर लाएंगे, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस पर इधर फोर्स लगाएगा, यानी हम इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र जो है इस पर फोर्स इधर लगा रहा है। यानी इस फोर्स के अगेंस्ट अगर इसको हमें यहाँ तक लाना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। वही काम यानी इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो हम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं वही कार्य, ठीक है, वही कार्य W और बटे इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसी के रेशियो को या इसी की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। कहाँ पर, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ले आए हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी, अब अगर इसको ये एक मान लें, क्या मान लें, Q0 बराबर क्या 1 कूलम अगर मान लें तो B बराबर क्या मिल जाएगा, W, B बराबर W कब, जब Q0 का मान 1 हो। तो डेफिनेशन यहाँ से उठाइए कि एकांक भाई वैल्यू 1 है ना, तो एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर उसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। जिससे यहाँ देखिए Q बराबर 1 यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब देखो वैद्युत विभव B का मात्रक क्या है, इसकी बीमा क्या बनेगी, इसकी SI यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो V का मात्रक होगा, V का मात्रक जो होगा वो आपका हो जाएगा वोल्ट होता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन से जाएं तो क्या हो जाएगा, W का मात्रक जूल बटे इसका मात्रक कूलाम, जूल बटे कूलाम भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, यही इसका SI मात्रक है। ठीक है, इस SI मात्रक इसका यही होता है, जूल बटे कूलाम। अगर इसके बीमा की बात कर लें, ठीक है, लगातार बीमा की भी बात कर लेते हैं, काफ़ी आसान होगा। देखिए आपको रटना नहीं है, बीमा कैसे निकलेगा, जूल बराबर क्या होता है, किसका मात्रक, कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा क्या होती, बल की बीमा होती MLT की पावर -2। ठीक है, बल गुणे विस्थापन की बीमा क्या होती है, विस्थापन किसका मात्रक है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है यानी दूरी का मात्रक है, और उसकी बीमा जो है L होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जूल यानी कार्य की बीमा। ठीक है, बटे कूलाम की बीमा क्या होती है, पिछले चैप्टर में बार बार यूज हुआ है, AT। क्या होती है, AT, क्योंकि Q बराबर होता है क्या, IT, I की बीमा A, T की बीमा T, AT। इसको कंबाइन कर लो यानी सॉल्व कर लो, इसको ऊपर भेज दो, तो T यहाँ पर नीचे 1 है, ऊपर -2, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। M
एल 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 स्क्वायर हो गया, टी की पावर -3 ए इनवर्स, ये इसकी बीमा हो गई। ठीक है, ये इसकी बीमा हो गई। अब एक चीज़ और, कभी कभी 1 वोल्ट की परिभाषा पूछता है। 1 वोल्ट कैसे होगा? V बराबर क्या है? जूल बटे कूलम, यानी W/Q। यदि W बराबर यानी किया गया कार्य 1 जूल हो और जो परीक्षण आवेश है उसका मान हो 1 कूलम, Q का मान क्या हो? 1 कूलम। तो ऐसे सिचुएशन में B बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो कि एकांक धन आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो वैद्युत विभव हमने कवर किया। अब पढ़ते हैं विभवांतर। तो विभवांतर की परिभाषा क्या है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसको? किसी परीक्षण आवेश को किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसको भी इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ये अनंत से लाया गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ए पर लाया गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे BA माइनस B इन्फिनिटी बराबर W/Q 0। ठीक है, यदि इसी को कोई पॉइंट यहाँ पे हम ए ले लेते, यहाँ पे बी ले लेते, ए से बी जाते तो इसको लिखते BB माइनस BA इजकल टू W/Q 0। ठीक, अब देखते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। कोई एक हमारा बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, इसको देखिए। मान लेते हैं ये हमारा कोई बिंदु O है जहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे R दूरी पर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं A है, यहाँ पर हमें क्या करना? वैद्युत विभव का मान कैलकुलेट करना था। इसके लिए क्या करते हैं? परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक ले आते हैं, लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही जो है वैद्युत विभव होगा इस पॉइंट पे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस मान लेते हैं ये जो परीक्षण आवेश रखा गया है इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगेगा F। कितना लगेगा? QE। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु B मान लेते हैं, यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ बिंदु, या सीधे लिखो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F। अगर मान लो इसकी डिस्टेंस यहाँ से x हो, कितनी हो? x हो, तो बल कितना लगेगा? F इजकल टू कूलम्ब का नियम 1/4πε0 Q1 Q0 यानी Q1 Q2 बटे x स्क्वायर, इतना बल लगेगा। अब मान लेते हैं इसको यहाँ से dx डिस्टेंस ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से dx डिस्टेंस ले आते हैं, तो dx डिस्टेंस यानी ये सूक्ष्म डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा, ये लाने में कितना कार्य करते हैं ये निकाल लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी dx तय करने में किया गया कार्य, भाई सूक्ष्म दूरी है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, बल गुणे विस्थापन कितना हो? dx, इस साइड में आ रहे हैं यानी माइनस dx। ठीक है, तो f इंटू माइनस dx, f की वैल्यू 1/4πε0 Q0 बटे x स्क्वायर इंटू माइनस dx। ठीक है,
परीक्षण आवेश को भाई पॉइंट क्या माना गया था कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में वही चीज़ काम करते हैं। अब अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से अनंत से कहाँ तक R तक, ठीक है, dW वैल्यू। ये देखो ये इतनी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इन सबको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, इन सबको क्या करते हैं बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/x² इन्फिनिटी टू R dx, ठीक है, माइनस का dx, तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू R 1/x² dx। आप देखो 1/x² dx की जो वैल्यू होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है x की पावर n बटे n+1 बटे n+1। तो ये देखो इसको ले जाओगे ऊपर तो x की पावर -2 dx हो जाएगा, तो यानी x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1। सॉल्व करोगे x की पावर -1 बटे -1, तो यानी x पावर -1 बटे का मतलब होता है 1/x और -1 का मतलब माइनस, ठीक। तो यानी क्या है -1/x, तो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ 1/x। Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन साइन खत्म 1/x लिमिट इन्फिनिटी टू R, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, तो Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, आया क्या Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R, ठीक है। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है V बराबर W/Q0, W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R पूरा बटे Q0 से Q0 कैंसिल, तो V इक्वल टू क्या मिला हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। यदि जो हमारा ये आवेश रखा गया है, यदि इस आवेश को हम ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक K हो, तब यदि माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक K हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ये फार्मूला, ठीक है। मात्रक वोल्ट लिखो या जूल बटे कूलाम, ठीक है। ये SI मात्रक है और वैसे इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, टॉपिक देख लीजिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो वैद्युत विभव निकल गया किसी बिंदु आवेश के कारण। अब यही वैद्युत विभव हम द्विध्रुव के कारण निकालेंगे। द्विध्रुव के कारण पिछले चैप्टर में हम लोग क्या निकालते आए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही सेम चीजें, सेम यानी अक्षीय और निरक्षीय दोनों केस यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन वैद्युत विभव के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।